हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम को और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टुडेज टॉपिक इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो एक्युमुलेट प्रॉफिट लॉस और रिजर्व ये होते क्या है और बैलेंस शीट में कहां रहता है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। बैलेंस शीट having two sides, liability side and asset side. On the liability side, general reserve, reserve fund, profit and loss, workman compensation reserve, investment fluctuation. Reserve, general reserve, रिजर्व फंड। रिजर्व का मतलब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, स्पेशली जब हम लोग बाइक की बात करेंगे तो बाइक में रिजर्व की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। मतलब क्या हुआ कि उसमें एक पार्टिकुलर डिस्टेंस कवर करने के बाद आपकी बाइक चलना बंद कर देती है और कारण पेट्रोल का इंजन में नहीं पहुंचना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि अब हमारे पास 1 लीटर या 2 लीटर तेल टंकी में बचा हुआ है। रिजर्व हमको इंडिकेट करता है, इंफॉर्मेशन करता है कि अब आप सचेत हो जाइए, क्योंकि अब जो गाड़ी में पेट्रोल है उससे एक पार्टिकुलर डिस्टेंस ही कवर कर सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। बिल्कुल उसी तरह का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बिजनेस में रिजर्व का सेम रोल होता है। रिजर्व का मतलब ही होता है कि फ्यूचर में अगर किसी तरह की इंसिडेंट हो, किसी तरह की घटना हो, उससे हम लोग बिजनेस को बचा सकते हैं। रिजर्व, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये दोनों रिजर्व है जिससे बिजनेस में किसी तरह का फ्यूचर में लॉस होने पर हम लोग क्या करते हैं, जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग पहले से ही जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड बना करके नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपको आपके द्वारा बिजनेस में जो लगाया गया कैपिटल है उसको विथड्रॉ करना पड़ेगा, उस पैसे से आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड नहीं बनाते हैं तो जो हमारा पैसा, जो हमारा कैपिटल लगा हुआ है उसका हम यूज करेंगे और उसका यूज करने से जो हमारा बिजनेस है वो वीक हो जाएगा, जिससे बहुत देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम इनकम, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर बाइक में रिजर्व की सुविधा नहीं हो तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जहां आपका पेट्रोल खत्म, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको जो आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो मोटरसाइकिल है, उसको आपको पैदल चला करके ही पेट्रोल तक लाना पड़ेगा। ठीक बिल्कुल यहां पर किसी बिजनेस में हम लोग पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, दैट मीन्स पार्टनरशिप में या कोई भी बिजनेस हो
वहां पर रिजर्व का प्रोविजन होता है। रिजर्व के रहने से किसी तरह की फ्यूचर में अगर घटना हो जाती है तो हम लोग उस जनरल रिजर्व से, रिजर्व फंड से जो पैसा है और जो प्रॉब्लम आता है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। नहीं रहने पर आपको कैपिटल का इस्तेमाल करेगा, और जब भी कोई भी बंदा किसी कैपिटल का अगर इस्तेमाल करता है तो इससे उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, बिजनेस कमजोर हो सकता है और बिजनेस बंद करने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, फ्यूचर में होने वाले प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग पहले से ही बिजनेस में जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड बना करके रखते हैं। ये जो फंड होता है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है, उसमें से हम लोग रखते हैं। और जब भी कोई नया पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो जब ज्वाइन करता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं इस जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं ओल्ड रेशियो में। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जब भी आप एडमिशन ऑफ पार्टनर का कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, माय डियर स्टूडेंट, वन थिंग कीप इन योर माइंड, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, हमेशा याद रखिएगा। तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो हम लोग क्या करते हैं कि जब वो आता है तो ये जो जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड होता है उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, पार्टनरों के बीच में, ओल्ड पार्टनर के बीच में। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम है दे आर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब ओवर एंड ओवर हमने बिजनेस किया। अगर आप एक एग्जांपल लेंगे तो आप समझ सकते हैं, ए बी आर द पार्टनर और ये लोग कई वर्षों से ये बिजनेस करते आ रहे हैं। नाउ सी इज द न्यू पार्टनर। तो ये जो ए और बी है कई वर्षों से ये बिजनेस करते आ रहे हैं, और जब भी बिजनेस किया जाता है तो ये सब फंड आपको बनाना ही पड़ता है। तो जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, ये सब क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा जो रिजर्व में पैसा रखा गया था जिसका यूज नहीं हुआ है, तो करंट में जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पार्टनर इसको आपस में बांट लेते हैं। इसको हम लोग, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात बोले उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दूसरे शब्दों में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। और भी समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, ये जो प्रॉफिट है ओवर एंड ओवर ईयर, कई वर्षों से बिजनेस कर रहे थे तो उसमें जो प्रॉफिट हुआ है वो ये प्रॉफिट है। दो और हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रिजर्व। यहां तो सिर्फ रिजर्व की बात किए, यहां पर स्पेशल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसमें अगर किसी तरह का वर्कर के साथ कोई घटना होती है और अगर वर्कर क्लेम करते हैं तो हम लोग क्लेम अमाउंट को वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकाल करके उसको दे देते हैं। यहां पर फिर वही बात आएगी कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं होता तो कैपिटल से निकाल करके देते। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का
फॉर्म का अगर कैपिटल वीक हो जाएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बंद करने की स्थिति में आ सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशन बंद न हो और जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन चल रहा हो लगातार चलते रहे, उसके लिए हम लोग रिजर्व की व्यवस्था करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये जो वर्कर काम करते हैं उनके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है, और किसी तरह की घटना डेथ होती है तो हम लोग इस रिजर्व से पैसा उसको पेमेंट करते हैं, जिससे बिजनेस में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बंद करने की स्थिति नहीं होती है, कैपिटल रिड्यूस नहीं होती। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, हम जो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये टोटल जो ये सारा आपका फ्यूचर पर डिपेंड करता है। फ्यूचर से बचने के लिए हम लोग ये उपाय करते हैं। तो जब भी इन्वेस्टमेंट में किसी तरह का कमी आती है, जो हम इन्वेस्ट कर चुके होते हैं और अगर उसमें कभी कमी आती है, तब हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो पैसा रखे हैं उस पैसा को उस इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं। तो यहां पर जो आप लायबिलिटी साइड में देख रहे हैं, ये जो 5 हैं, ये है रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सब जो पांचों है ओल्ड पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। तो जब भी कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप ज्वाइन करता है तो जो रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर के बीच में बांट देते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बिजनेस का लॉस अगर है, बिजनेस में अगर लॉस है या और भी कोई एक्सपेंडिचर है तो उसको हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट साइड में 2 होते हैं जो बिजनेस के अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। बैलेंस शीट के एसेट साइड में 2 चीज रहता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट इज द एक्यूमुलेटेड लॉस। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, लायबिलिटी साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस। तो लायबिलिटी साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। मतलब ये ओल्ड पार्टनर के द्वारा ओवर एंड ओवर ईयर से चल रहे बिजनेस का प्रॉफिट है। और ये जो आप एसेट साइड में देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज द डेबिट बैलेंस। ये पार्टनरों के लिए बिजनेस का लॉस, ओवर एंड ओवर ईयर जब हम बिजनेस करते हैं तो उसका 2 ही रिजल्ट होता है, आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये बिजनेस का लॉस है। और एक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि करंट में हम लोग खर्चा करेंगे, अभी खर्चा करेंगे, और उसका जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो आने वाले वर्षों में मिलेगा। इसका एग्जाम्पल है एडवर्टाइजमेंट। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइज करते हैं। एक्सपेंडिचर करंट ईयर में होता है, एक्सपेंडिचर करंट ईयर में होता है और इसका प्रॉफिट आने वाले 2 से 3 वर्षों में होता है।
2 से 5 वर्षों में होता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो आप हमसे पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व और प्रॉफिट पाए जाते हैं। इन लोगों के अलावा और भी बहुत सारे एसेट्स होते हैं और भी बहुत सारे लायबिलिटीज होते हैं जिसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करेंगे। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो जिसकी हम बात करेंगे वो कहां पाया जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में 2 साइड, लायबिलिटी साइड, यहां क्या पाया जाएगा? रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एसेट साइड में क्या पाया जाएगा? एक्यूमुलेटेड लॉस, दैट मीन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। वैसा लॉस जो हमने ओवर एंड ओवर बिजनेस किया उसी का जो रिजल्ट है उसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अब हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे यहां आपको हम बताएंगे। ये एक फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। I have assumed A and B are old partner and their profit sharing ratio is 3:2. New partner is C. Partners capital ABC, ABC. There are 2 sides, debit side and credit side. अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे बात कही रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। हाउ मेनी देयर? देयर आर 5। ये पांचों को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, by profit and loss account, by workman compensation reserve और by investment fluctuation reserve। जो भी लायबिलिटी साइड में रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको हम लोग वहां से उठा करके कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। और जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में था एक्यूमुलेटेड लॉस, उसको कहां लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड। क्लियर है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जो भी रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था उसको उठा करके कहां रखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। ठीक उसी तरह से बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एक्यूमुलेटेड लॉस था उसको हम लोग कहां रखेंगे? उठा करके पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। अब आपको यहां पर हम कैलकुलेशन बताएंगे। ए बी आर द ओल्ड पार्टनर, सी न्यू पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है, लॉस है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन
सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। एग्जाम्पल, ऑन द बैलेंस शीट द वैल्यू ऑफ जनरल रिजर्व इज 5000। फॉर एग्जाम्पल, on the balance sheet there is given the value of general reserve is 5000. So A, B, old partner old ratio 3:2, that means 3/5, 2/5. How much amount is given? 5000. Put here 5000, 5000. So the partner A value is 3000, partner B value is 2000. Similarly, if there is given the value of reserve fund, profit and loss account, workman compensation reserve, investment fluctuation reserve, profit and loss account, deferred revenue expenditure, जितने भी रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बताया, ये जो 5000 है रिजर्व फंड भी हो सकता है, ये जो 5000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ये जो 5000 है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो सकता है, ये जो 5000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, ये जो 5000 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, ये जो 5000 है डेफर्ड, मतलब कोई भी अमाउंट हो। हमने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि जितने भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व हैं उनका अमाउंट बैलेंस शीट में दिया रहेगा। आप वर्किंग नोट में ओल्ड पार्टनरों के बीच ओल्ड रेशियो में बांटना है। यहां पर हमने आपको बताया कि लायबिलिटी साइड में बिजनेस का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व होता है, उनको कहा लिखना है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में, और जो अमाउंट दिया रहेगा उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक उसी तरह से जो हमारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया हुआ रहेगा जिसको हम लोग एक्युमुलेटेड लॉस बोलते हैं, उसको हम लोग कहां लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। और जो अमाउंट दिया रहेगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। अब आप लोग हमसे पढ़ेंगे जर्नल एंट्री फॉर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ओल्ड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। अभी जर्नल की बात होगी कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि जर्नल बनाएं। तो जर्नल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी हमारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व हैं, स्पेसिफिक हो या नॉर्मल रिजर्व, सारे अकाउंट को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। यहां पर हमने करेंट अकाउंट लिखा है,
कैपिटल अकाउंट दो तरह का होता है, एक फिक्स होता है और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। इफ देयर इज मेंशन इन द क्वेश्चन दिस इज द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, द टाइम we haven't used partners capital, in place of that we have used partners current account. Is it clear? ये जो कैपिटल अकाउंट होता है ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको ये पता चले कि ये फिक्स कैपिटल मेथड से बनाना है तो पार्टनर्स कैपिटल की जगह आप पार्टनर्स करंट अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। और अगर क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग लिखा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग। यू मीन there is no any statement which is declare the given question is belongs to fixed capital method or fluctuating capital method. In that cases we always use partners capital account. So हमने यहां पर आपको एक जर्नल पास करने के लिए एंट्री बताया कि जब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, तो सारे प्रॉफिट और रिजर्व को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और यहां पर है सेकंड, एक्युमुलेटेड लॉस। और अगर लॉस की बात होगी तो जर्नल होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और old partners current account, to profit and loss account, to deferred revenue expenditure account. Accumulated loss transferred to old partners capital account in both issue. तो ये था जर्नल ऑफ accumulated profit and loss and reserve। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में स्पेशल वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व